प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट का कौन सा नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से रोल नहीं है। पहला, बीइंग ए कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, होना ही चाहिए, सही है। चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी इसेंशियल एलिमेंट सॉइल की केमिस्ट्री को नहीं चेंज कर सकता है, तो ना करता है। तो इसका पहले क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन है। लेकिन सी ऑप्शन क्या है, बीइंग ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। हाँ, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड का वो पार्ट हो सकता है, जैसे ATP, तो फॉस्फेट हो सकता है। और डी ऑप्शन है एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, बिल्कुल हो सकता है, जैसे जिंक हो गया, जैसे आप मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज के लिए देख सकते हैं, जिंक एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज के लिए देख सकते हैं, तो Mg+2 रूबिस्को के लिए, पेप्केज के लिए और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के लिए। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट। सवाल ये कह रहा है कि कौन सा नीचे 4 ऑप्शन में से सबसे बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है क्रिटिकल कंसंट्रेशन इसेंशियल एलिमेंट की। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। रिटार्डेड वर्ड का मतलब होता है मंद कर देना, स्लो कर देना। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है और आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है। बट बी ऑप्शन पढ़ते हैं, इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ बिकम्स स्टंटेड, मतलब उसकी स्टंटेड का मतलब अवरुद्ध कर देना, अविकसित होना या छोटे कद का बना देना। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं, स्टंटेड नहीं बल्कि रिटार्डेड करती है। सी ऑप्शन क्या है, इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट रिमेन्स इन द वेजिटेटिव फेज। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। डी, नन ऑफ द एबव हो नहीं सकता है। तो दूसरे सवाल का सही आंसर है ए। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एन एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीफ। इसका मतलब वो बात कर रहे हैं, अगर कोई यंग लीफ में सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहा है तो इसका मतलब कि वो मोबाइल नहीं है, वो कैसा है, इमोबाइल है। ठीक, इट इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल, बात सही है। और इमोबाइल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, बोरॉन, सल्फर, कैल्शियम, कोबाल्ट, आयरन। BS का कॉफी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल एलिमेंट डेफिशिएंसी वुड शो सच सिम्टम। तो आप जानते हैं BS का कॉफी में से पहला ऑप्शन है सल्फर, यही आंसर है। मैग्नीशियम नहीं, नाइट्रोजन नहीं, पोटेशियम नहीं, क्योंकि मौनी जन मगन है PK। मोलिब्डेनम, निकल, जिंक, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये मोबाइल एलिमेंट हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन सल्फर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी। मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट में कौन सा सिम्टम नहीं आता है। तो पहली चीज़ तो ये समझिए, मैंगनीज का मतलब Mn की जो टॉक्सिसिटी है वो में इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ 1 माइक्रो एंड 2 मैक्रो एलिमेंट। 1 माइक्रो आयरन और 2 मैक्रो कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी को सोक करता है। और इसका पहला ऑप्शन है, कौन सा सिम्टम नहीं है मैंगनीज टॉक्सिसिटी का, ये आपको छांटना है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स इज इनहिबिटेड। ये बात बिल्कुल सही है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी होगी तो कैल्शियम की भी कमी लगेगी, जबकि होगी नहीं, लगेगी, और उसकी वजह से कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन रोक दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सिम्टम आता है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, डेफिशिएंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इज इंड्यूस्ड। आयरन तो सही है, नाइट्रोजन गलत है, कि जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की और साथ में आयरन की होती है। तो यही बी ऑप्शन जो है, ये सिम्टम कभी भी इसमें शो नहीं होता। सी ऑप्शन क्या है, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट,
सराउंडेड बाई क्लोरोटिक वेन्स, ये तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये तो होगा डी, नन ऑफ दी अबव, तो ये हो नहीं सकता है। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा सवाल है। रिएक्शन कैरीड आउट बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इंक्लूड, इन्होंने लिखा है दो रिएक्शन। ए रिएक्शन में 2 अमोनिया 3O2 2NO2 माइनस प्लस 2H प्लस 2 वाटर। ओके, अमोनिया को ये नाइट्राइट में और अगले में नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब ये सी बात है, ये कौन सी रिएक्शन है? नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और इनमें जो बैक्टीरिया लगते हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लगते हैं। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो प्रकार के, एक ये कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, ये पता है होना चाहिए। पहली रिएक्शन जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है उसमें नाइट्रोसोमोनाज या नाइट्रोकोकस लगेगा। दूसरी जिसमें नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है उसमें नाइट्रोबैक्टर लगता है। तो इन्होंने पूछा है, इन दो रिएक्शन को आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज इक्वेशंस इज नॉट ट्रू, सही नहीं है मतलब गलत छांटना है। ए ऑप्शन है स्टेप फर्स्ट इज कैरीड आउट बाय नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोकोकस, 100% सही है। स्टेप सेकंड इज कैरीड आउट बाय नाइट्रोबैक्टर, 100% सही है। सी ऑप्शन बोथ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, बता चुके हैं आपको। डी ऑप्शन है बैक्टीरिया कैरिंग आउट दीज स्टेप्स आर यूजुअली फोटो ऑटोट्रॉप्स, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। फोटो ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं, वो सनलाइट का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं और एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? डी। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। विद रिगार्ड टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम in association with soybean, which one of the following statement या statements does not hold true? फिर आपको गलत स्टेटमेंट ही छांटना है, कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजिनेज में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग। अरे नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम ही नहीं कर सकता है। तो ऑक्सीजन सेंसिटिव होने के नाते ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो काम करेगा ही नहीं, हमेशा अब्सेंस ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको वैसे ही गलत लग जाएगा कि नाइट्रोजनेज जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही काम करेगा। तो इन्होंने लिखा है रिक्वायर ऑक्सीजन, तो गलत हो गया। आंसर जो है आपका ए ऑप्शन होगा। बट सेकंड ऑप्शन भी पढ़ते हैं। नाइट्रोजनेज इज मॉलिबेडनम आयरन प्रोटीन बोले तो एंजाइम, हाँ बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। लेग हीमोग्लोबिन इज ए पिंक कलर्ड पिगमेंट, हाँ सही बात है। लेग हीमोग्लोबिन जो है पिंक कलर या रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, और लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। जब आप किसी कॉमन पल्स के प्लांट को आप उखाड़ लीजिए तो उसको अगर उसके रूट में प्रेजेंट नोड्यूल को कट करिए तो उसका सेंट्रल पोर्शन रेड या पिंक, दोनों याद रहे, रेड या पिंक नजर आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नाइट्रोजिनेज हेल्प्स टू कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, हाँ बिल्कुल सही है, यही तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और एक्सक्लूसिवली सर्टेन प्रोकैरियोट्स में ही केवल पाया जाता है नाइट्रोजिनेज, इसे ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में गलत ऑप्शन छांटना था और ए ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर है ए। सेवंथ पार्ट मैच द कॉलम है, बेहद आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैच करना है तो बोरॉन की अगर बात करें तो पॉलन जर्मिनेशन में काम आता है। मैंगनीज जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस काम आता है। मॉलिबेडनम कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज है। जिंक नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन है। आयरन जो है कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड, ई का फिफ्थ। एट्थ और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं बच्चों। प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन,
मतलब प्लांट्स कहाँ ग्रोन कर सकते हैं, तो आपको टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो गलत है उसे टिक करना है, गलत छांटना है। सॉयल विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट ग्रो कर सकते हैं, वाटर विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट ग्रो कर सकते हैं, यही तो सॉयल लेस कल्चर है, यही तो हाइड्रोपोनिक्स था। आइदर वाटर आर सॉयल विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हाँ मतलब सॉयल में तो वाटर रहेगा ही, लेकिन उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट हो तो भी और वाटर के साथ हो तो भी। और डी ऑप्शन है वाटर आर सॉयल ले लीजिए विदाउट इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये ऑप्शन गलत है। तो 8th क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन। तो ये है मिनरल न्यूट्रिशन के 8 सवाल, कंसेप्चुअल हैं, अच्छे हैं, कवरिंग करते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।